नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है वाई पाकिस्तान लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया इन टफ टाइम्स, पाकिस्तान वांट्स ट्रेड विद इंडिया। अच्छा जी, अब जब ज़रूरत पड़ी है तो बिल्कुल ये ज़ोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है भाई कि भारत से रिलेशन अच्छे किए जाए। बट देखते हैं क्या होता है। रिलेशन ख़राब भी उन्होंने किए थे तो भाई देखते हैं। तो चलिए क्या लोग कह रहे हैं देख लेते हैं। क्या काम करते हैं मंडी में आप? ये सब्जी बेचते हैं हम इधर। सब्जी बेचते हैं। मुझे बताएं कि पेट्रोल की रेट बढ़ने के बाद जो है सब्जी की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो रहा है? कहा जा रहा है कि प्याज का जो रेट है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम मंडी के बाहर बात करें तो इस वक्त जो है 320 रुपए के लिहाज से जो है प्याज मिल रहा है मंडी के बाहर। इस मंडी में क्या रेट है प्याज का? मंडी में मैक्सिमम चल रहा है जो है ना 220 चल रहा है। जो इंडिया का प्याज है वो 240 चल रहा है। इंडिया से आ गया प्याज? हाँ, इंडिया से आ रहा है। इंडिया से आ रहा है, दुबई के रास्ते आ रहा है वो। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं, बॉर्डर से नहीं आ रहा है ये। दुबई के रास्ते से इंडिया का प्याज पाकिस्तान पहुंच रहा है तो उसके रेट में इसीलिए फर्क है अभी? नहीं, वो फर्क नहीं है। ये चीज़ देखने की अगर इंडिया से हम डायरेक्ट मंगाए ना, यही प्याज हमको सिर्फ 30 रुपये में पड़ेगा। अच्छा, ये हमारी अपनी अना की बात है कि हम इंडिया से अभी अभी आज ही ये बॉर्डर खोलेंगे ना, दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, तीन चीज़ों का। लहसुन, अदरक उधर जो है ना 50 से 60 रुपए किलो है आज का। इंडिया का रुपये के हिसाब से 60 रुपए किलो है। इधर हमारे को पड़ जाएगा 100 रुपए किलो मैक्सिमम, 100-110 रुपए में अदरक। 500 रुपए किलो मिल रहा है। मैं सुबह ही लेकर गई हूँ। इधर 500 है ना, वो इंडिया वाला आएगा तो फिर 400-110 रुपए में मिलेगा ये इधर। लहसुन 50-60 रुपए किलो इधर मिलेगा। अच्छा, अब दुबई के रास्ते से इंडिया से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं प्याज के अलावा? इंडिया से सिर्फ यही आ रहा है। अभी तो सिर्फ प्याज ही इधर आ रहा है, बाकी और वो भी 220 रुपए किलो, बल्कि 240 रुपए किलो बताया। 240 है, 250 भी बेच रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, तो इंडिया के प्याज में और पाकिस्तान के प्याज में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। हमारी जो है ना, जो हमारी प्याज है ना, उस जैसी क्वालिटी किसी मुल्क की भी नहीं है। पर ये है कि हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ खाने का माल बना रखा है। ये लोगों ने, ये हुकूमत जो है ना, हुकूमत सब चोरों का टोला हुआ। पहले इमरान खान था, वो इससे बड़ा चोर था। ये जो है ना, ये भी सब चोर ही मिले हुआ। किसी को, ये अवाम की, गरीब की किसी को एहसास ही नहीं है कि इसको क्या करना है, ये काम करना नहीं करना। इनको सबसे पहले चाहिए कि इम्पोर्ट बंद करना है तो इम्पोर्ट को सबसे पहले गाड़ियों को बंद करें। सबसे बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ बंद करें, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो बंद करो। ये खाने की चीज़ें तो खोलो पहले। सही। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए, ये बॉर्डर खुलना चाहिए? इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए, वो ट्रेड तो खुलनी चाहिए, वो बात नहीं है। तो अवाम दोनों की गरीब है, ये नहीं सोचना कि वो गरीब है ये गरीब है। अवाम दोनों को फायदा होगा अगर ट्रेड होगी तो। आपको किसने कहा कि इंडिया की अवाम गरीब है? मैं खुद ही कहता हूँ कि अब इंडिया के अवाम गरीब है। आपको पता है खबरों में दिखाया कुछ जाता है, हकीकत कुछ और होती है। ये बात नहीं है। मीडिया की बात पे तो मैं यकीन ही नहीं करता। मीडिया तो हमारा मीडिया भी जो है ना, दिखाता कुछ है, अंदर कोई बात कुछ होती है। मीडिया पे तो कभी सच आ ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से प्याज जो मंगवा रहे हैं वो हम बॉर्डर के जरिए क्यों नहीं मंगवा रहे? ये 60 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है हमारा। ये हमारी यही है ना, सियासी अनाना हम लोगों की एक दूसरे की। ये चीज़ है कि अगर ये शहबाज शरीफ ये चीज़ करेगा ना, तो वो सोचेगा कि इमरान खान दूसरे दिन बयान देगा कि ये इंडिया का ये आ रहे हैं, ये हैं। इस वजह से सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन फिर भी प्याज तो हम इंडिया का ही खा रहे हैं ना, चाहे वो दुबई से आ रहा है या बॉर्डर पारा से आ रहा है। ये दूसरे मुल्कों से भी आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, उज्बेकिस्तान से आ रहा है, ये मिस्र का भी प्याज आ रहा है, काफ़ी मुल्कों का इधर प्याज आ रहा है। ये खाली इंडिया का नहीं आ रहा। सही। अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुल जाती है तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में कमी आएगी? मैक्सिमम लहसुन, अदरक और प्याज की, ये तो फौरी तौर पे जो है ना 100 के रेट से नीचे आ जाएंगे ऑलरेडी। 50 जो प्याज है वो 30 से 40 रुपए में आवाम को मिलेगा। टमाटर, मेरा ख्याल है मटर, भिंडी भी इंडिया से आती है। टमाटर तो जो है ना, टमाटर तो अपना भी बहुत सस्ता है हमारा। अभी टाइम पे 30-40 रुपए 50 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, जब पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होती थी तब सब्जी की कीमतों में कितना फर्क था? जब टमाटर हमारा 200 से 250 होता था, इधर से बॉर्डर से आता था, फौरी तौर पे 1 से 2 दिन में 30 से 40 रुपए किलो हो जाता था। ऐसे होता था फौरी तौर पे जो है ना, रेट कंट्रोल हो जाते थे। अब गरीब आवाम को खाने के लिए चीज़ें मिल जाती थी। अब ये अपनी सब लोग अपनी अपनी ना लेके बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं कर रहा। बस आपको ये नहीं लगता कि हमारा किसान भी नहीं चाहता कि इंडिया के साथ हमारी तजारत खुले? किसान तो हमारा यही चाहता है कि जो है ना, इंडिया के साथ तजारत नहीं होनी चाहिए। पर किसान को फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना। इधर किसान को फैसिलिटी कौन दे रहा है? बिजली सबसे महंगी है, खाद सबसे महंगी है, जो ज़रियत भी आता है वो भी महंगी है। पहले नंबर पे तो महंगी है, दूसरे नंबर पे 2 नंबर है सारी।
एक नंबर तो बनाता ही कोई नहीं है इधर, इनको जरिए अद्वियात एक नंबर नहीं मिलते। जी बाबा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, बनाते सब कोई 2 नंबर ही हैं, लेकिन प्याज पाकिस्तान का बेस्ट है, टमाटर पाकिस्तान का बेस्ट है, चावल पाकिस्तान का बेस्ट है, वीट पाकिस्तान का बेस्ट है, लोग पाकिस्तान के बेस्ट हैं, और डूब रहा है पाकिस्तानी। कोई तो एक बात है जो मैच करे। सब में बेस्ट है पाकिस्तान, लेकिन डूब पाकिस्तान रहा है। आप सोचिए। आ रहे हैं मेरा प्याज का कारोबार है। प्याज 3 मुल्कों से आ रहा है, मिस्र से आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। डायरेक्ट इंडिया से नहीं मंगवाते, पहले दुबई मंगवाते हैं, दुबई के बाद फिर इधर दुबई के रास्ते फिर पाकिस्तान आता है, खर्चा डबल पड़ जाता है। कस्टम ड्यूटियाँ किराए सारा कुछ डबल पड़ के उधर आधी कीमत से भी कम है, इधर हमें मिल ही नहीं रहा। ठीक है। अच्छा बाबा जी, आप कब से प्याज का काम कर रहे हैं? मैं 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए, तो अभी आप प्याज किस रेट पर बेच रहे हैं? प्याज बेच रहे हैं 1200 रुपये दड़ी, 1100 रुपये दड़ी, और किलो? 240 रुपये का, 220 रुपये का। और जो इंडिया से प्याज आ रहा है वाया दुबई, उस पे वो 240 का, 1200 रुपये दड़ी का। क्या वजह है, वो 240 क्यों बिक रहा है? वो प्याज की क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा, मतलब इंडिया का प्याज ज्यादा अच्छा है? नंबर 1 है, पूरे मुल्कों में से नंबर 1 है इंडिया का प्याज। अभी थोड़ी देर पहले वो भाई साहब कह रहे थे महंगा मिल रहा है इंडिया का प्याज, लोकल प्याज 220 का है, इंडिया का प्याज 240 का है, लेकिन कह रहे कि नहीं जी पाकिस्तान का प्याज बहुत बढ़िया है। अभी इन बाबा जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान का प्याज तो छोड़ो, बाकी सारे मुल्कों के जो भी प्याज आ रहे हैं उनमें से नंबर 1 प्याज इंडिया का है, इसीलिए वो महंगा मिल रहा है 240 रुपए किलो। इसलिए मैं कहता हूँ ना यार कि झूठ का प्रोपेगेंडा ऐसा चलता है ना भाई साहब, चीज भले अपनी खराब हो, नहीं नंबर 1 है जी। जैसे एजेंसी नंबर 1 है, वैसे ही आर्मी नंबर 1 है, वैसे ही ये भी नंबर 1 है। अभी आपने बताया कि 3 मुल्कों से प्याज आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छा प्याज इंडिया का है। सबसे अच्छा इंडिया का प्याज है। तो आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ तजारत खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए। डायरेक्ट इधर से बॉर्डर से 2 घंटे में माल आ जाता है, साफ माल आएगा, सस्ता माल आएगा, लेकिन इधर से नहीं मंगवाते, ये पता नहीं क्या मसला है। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाहर जो है, मंडी के अगर बाहर की बात करें तो जो प्याज का रेट है ना वो 320 पहुंच गया है। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? अगर मंडी में प्याज 220 से 250 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो बाहर ये किस खुशी में 320 बेच रहे हैं? ये तो उन कंट्रोल होना चाहिए रेट का तो कंट्रोल होना चाहिए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाले कुर्सी बचाने वाले चक्कर से पैर होना, उनकी पूछना है। कभी किसी ने असेंबली में बात की है बेवाम का क्या हाल है, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? असेंबली में बात तो वाम की होनी चाहिए ना, उधर तो कुर्सी बचाने की बात होती है। अच्छा, प्याज के अलावा और किन किन की कीमतों में इजाफा हुआ है? सब्जियों में? सब्जियां तकरीबन सारियों में इजाफा हो गया है। अगर तेल में इजाफा है तो सब्जियों में भी इजाफा है। अगर तेल में कंट्रोल नहीं है तो किसी चीज़ में नहीं कंट्रोल है। बिजली वो महंगी है, तेल वो महंगा कर दिया है। 35 रुपये से उन्होंने बढ़ा दिया तेल, ठीक है। अगर वो खर्चा भी जिन्होंने मंडी से ख़रीद कर जाना ना, दुकानदारों ने वो किराया और शापर और उन्होंने अपना खर्चा निकालना होता है। 800 रुपये किलो शापर हो गए, 800 रुपये किलो। जिन्हें 20 रुपये की शायद लेनी होती कहते डबल शापर कर दो जी। अच्छा मुझे बताएं, क्या हमारा किसान ये चाहता है कि इंडिया के साथ तजारत खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए बिल्कुल। किसान तो चाहता है, लेकिन हुकूमत का कोई मसला वो नहीं, आपस में उनका डिसाइड नहीं हो रहा। किसान तो नहीं चाहता, ताजर ही चाहते हैं। अच्छा, किसान नहीं चाहता? किसान इधर का किसान क्या करेगा? वो तो अपनी फसल काश्त कर रहा है, वो तो नहीं चाहेगा। वो अगर वहाँ से हम मंगाएंगे इंडिया से सामान, उसका रेट कम है, तो वो कहेगा अगर बॉर्डर बंद हो तो पाकिस्तान किसान फायदा उठाएगा। फिर जाहिर है अभी बॉर्डर बंद होने का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो किसान को हो रहा है। किसान को भी फायदा, और ये जो ना अपना होते हैं दुकानदार, इनको भी फायदा है बॉर्डर बंद होने से। नुकसान सिर्फ ताजर को हो रहा है जो बाहर से सपोर्ट करता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आज तक हम सब्जियां सिर्फ इंडिया से मंगवाते रहे या इंडिया को भेजते भी रहे हैं? भेजने वाली हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कोई। जिम्मेदार को रिलीफ मिलेगा, किसी जिम्मेदार को रिलीफ मिलना चाहिए। बीज का रिलीफ मिले, पानी का रिलीफ मिले, बिल का रिलीफ मिले, सस्ती चीज़ें सब्जियां उगाएं। आधी तो हमारी जो ज़मीन है उस पर बन गई, सोसाइटियाँ बन गई, बकाया जो बची है जिम्मेदार को रिलीफ ही नहीं मिल रहा। जिम्मेदार क्या काश्त करेगा, क्या देगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाना। शहाना, क्या लेने आई आप मंडी से? यहाँ से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और क्या लेना चाहिए इधर से। ले लिया या अभी लेना है? अभी कीमतें सुन के परेशान होके वापस जा रहे हैं। प्याज का क्या रेट मिल रहा है आपको? 320। यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से मंडी से। अच्छा, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि वो 220 से 250 रुपए तक प्याज दे रहे हैं।
यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दे रहा, 250 तक भी कोई नहीं दे रहा, 300 तक, 200 से 275, 300 तक दे रहे, इससे कम नहीं दे रहे। अच्छा, क्या कहेंगे सब्जी की कीमतों में इस हद तक इजाफा जो है अवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा आपके सामने है किस तरह करना पड़ा है। जो आवाम है वो कुछ भी नहीं खा पा रही, बिल्कुल इतने डाउन हालात, इतने मुश्किल हालात हो गए। पेट्रोल देखे, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, लहसुन अदरक, कोई भी चीज़ गरीब आवाम क्या खाएगी। आपको पता है अभी जो है इंडिया से प्याज आ रहा है वाया दुबई, ठीक है, और जिसकी वजह से प्याज की कीमत में जो है वो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये लोग बॉर्डर नहीं खोल रहे। बॉर्डर से हमने प्याज नहीं मंगवाना, इंडिया का प्याज खा रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से मंगवा के। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे आप ठीक कह रही हैं। इंडिया का प्याज अब आना है तो पाकिस्तान के पास से भी आ सकता है, बॉर्डर खोले तो आ भी सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। वो इंडिया दुबई वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमें तो दुबई की सपोर्ट करनी चाहिए। 60 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये बॉर्डर है, हम वो बॉर्डर नहीं खोल रहे, इंडिया का प्याज खा तो रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से मंगवा के। इसी तरह है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यही है। तो क्या इसका हल क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है बॉर्डर्स खुलने चाहिए। खुलने चाहिए, होना चाहिए, हमारे साथ ताउन करना चाहिए, हमारे साथ ये मुल्की जो हमारे सरदार हैं उनको हमारे साथ ताउन करना चाहिए हर तरह का, क्योंकि हमने आप मेरी बात सुने, आप घर चलाती हैं, आप किचन में सारा दिन काम करती हैं, मुझे बताएं कि घर में किचन को चलाने के लिए सब प्याज है। ज्यादा जरूरी प्याज है, प्याज ना हो तो हंडिया नहीं अच्छी पकती। सबसे पहले मेन ही हंडिया का प्याज है, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्याज ना हो तो हंडिया समझे बेकार है। मैं किचन भी चलाती हूँ, मैं बाहर का भी चलाती हूँ। तो अभी आपने प्याज लिया कि नहीं? नहीं, मैं तो वापस जा रही हूँ, प्याज इतनी गुंजाइश ही नहीं है, प्याज कहाँ से ले। तो खाना कैसे बनाएंगी? आज खाली अंडे ही खाएंगे प्याज के बगैर अंडे ही खाने पड़ेंगे, और क्या खाना पड़ेगा। सर आपका नाम? फारूक जी। क्या लेने आए हैं मंडी से? मंडी से सौदे प्याज, टमाटर, आलू, बाकी जो ज़रूरत है, घर की ज़रूरत होती है, ग्रोसरी। ले लिया या अभी लेना है? नहीं लेना है, मेरी मिसेस गई हैं, अच्छा, मिसेस गई हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहा हूँ जी। ये देखें हालत जहाँ पे खड़े हैं हम। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्याज इस वक्त जो है आसमान से बातें कर रहा है, 50 प्याज की जो कीमत है 320 रुपए किलो तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे? जी नाअहली है जी, नाअहली है हुक्मरानों की, कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे भी जी, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है इनका जी, किसी चीज़ पे भी। गरीब आदमी बेचारा सरवाइव नहीं कर पा रहा। जो बेचारा सैलरी पर्सन है, जो दूसरा दिहाड़ीदार है, उस कैसे वो अपने आप को सरवाइव करेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। सर अभी जो है हम लोग इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी निभाने में लगे हुए हैं। आपको पता है यही हमारा बॉर्डर खोल दिया जाए तो इस सब्जी यहाँ पे 200-250 रुपए किलो मिल रही है, तो इस सब्जी के रेट में भी आधो आध का फर्क आ जाएगा। लेकिन हमने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि हमने इंडिया के साथ तजारत नहीं खोलनी, बॉर्डर नहीं खोलने, इसलिए सब्जियों की कीमतों में जो है वो इतना ज़्यादा फर्क आ गया, इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। नहीं ये ठीक है बात आपकी, लेकिन पहले इन्होंने प्याज और ये टमाटर इंडिया से लिया था इंपोर्ट के लिए, उसकी वो क्वालिटी नहीं थी जो होनी चाहिए, जो हमारे इधर की है। सर प्याज तो अभी भी इंडिया से आ रहा है लेकिन दुबई के रास्ते आ रहा है, बॉर्डर के रास्ते नहीं आ रहा। लेकिन वो प्याज देखे ना किस तरह का, वो सुर्ख प्याज है, वो तो कुछ दिनों में खराब हो जाता है। वो प्याज वो नहीं है जो हमारा वाला पंजाब वाला है। सही। उसके वो सर पंजाब तो एक है, ये वाला भी पंजाब है, वो वाला भी पंजाब है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ का किसान जो है वो पाकिस्तान के किसान की निस्बत जो है वो ज़्यादा ट्रेंड है और ज़्यादा हुनर रखता है। वो वजह है ना जी उसके हुनर की, उसको उनको सब्सिडी दी जाती है ट्यूबवेलों पे, उस पर बिजली पे, उनको खाद पे, हर चीज़ पे वो जो डालते हैं ना उस पर उनको सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पे ये सहूलतें नहीं है। सर हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? जो प्याज मंडी में 220-240 रुपए किलो मिल रहा है, बाहर दुकानदार जो है मंडी के बाहर वो अपनी मनचाही कीमत वसूल कर रहे हैं। कई जगहों पे तो प्याज 300 से 320 रुपए किलो भी बिक रहा है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हुक्मरानों को अपने वो कुर्सी के चक्कर में, अपने वो सीट के चक्कर में, लड़ाइयों में वो अवाम की फिक्र ही नहीं है। लेकिन उनको तो ये चाहिए ना कि वो जैसे शहर कहता है कि तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख, किसी दिन उतर के देख मेरे घर शाम के बाद। वो गरीबों का तो ये हालत है, लेकिन वो उनको किसी की गरीब की कोई कुछ नहीं है। बातों से है सिर्फ कि हम गरीब के लिए ये कर देंगे, वोटों के लिए वो करते हैं, लेकिन वो असल में आप देख लें ये क्या हाल है, मंडी की क्या हालत है। जहाँ पे बंदे ने ग्रोसरी लेने आनी है, सब्ज़ी लेने आनी है, उसकी हालत देखें, सड़क की देखें हालत, अंदर देख लें आप क्या है।
सब्जियों का रेट तो एक तरफ रह गया, बंदे यहाँ चल नहीं सकते। सर अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया अगर उसमें बात करें तो वहाँ पर सब्जियाँ क्या हर चीज़ जो है बड़े कंट्रोल रेट पर मिलती है, लेकिन बॉर्डर पार इस तरफ जो है हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही है। ये किस तरह किया इंडिया जो है इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहा है और हमसे एक छोटा सा मुल्क 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। बस ये उन्होंने हमें इसी चीज़ में उलझाया हुआ है ना कि वहाँ पे जमहूरियत है, हमारे यहाँ जमहूरियत सही हकीकी जमहूरियत नहीं आई। हमारे मुल्क में 75 साल में 50% तो आर्मी ने हुकूमत की है, तो इसलिए यहाँ पे उनके एक दफ़ा हुकूमत नहीं आई उनकी आर्मी की। यहाँ पे हमारे असल में है ही हुकूमत आर्मी की है यहाँ पे, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये उन्हीं के सारे पे चलते हैं और उन्हीं को मतलब देख के, लेकिन ये अवाम का कुछ नहीं सोचते। वोटों के लिए कहते हैं जी हम अवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह करे इनको कुछ अवाम का ख्याल आए और गरीबों का मतलब कुछ करें, ये सब्जियों का, फलों का, हर चीज़ का। ब्रायलर का देख लें आप, वो क्या किधर 500 से ऊपर चला गया, फिर कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। मैडम क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी तजारत खुलनी चाहिए ताकि कम से कम अवाम को तो रिलीफ मिले? हाँ जी, इस सूरत में तो बेहतर है कि इंडिया के साथ खुल जाए अवाम के रिलीफ के लिए, कि सब्जियाँ फल वगैरह आ जाएँ। जी सर अभी भी हम इंडिया का प्याज खा रहे हैं, लेकिन दुबई के रास्ते से वो प्याज मंगवाया जा रहा है, लेकिन हम जो है बॉर्डर नहीं खोल रहे। हाँ जी, वो उधर से आ रहा है तो ज़ाहिर है उसके लिए वो कॉस्टली पड़ता होगा ज़्यादा, उसके ट्रेड ज़ाहिर अब मुश्किल है। तो अगर वाघा के रास्ते से आया जाए तो वो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमारा तो सैलाब की वजह से जो पिछले साल आया है, उस वजह से भी सब्जियों और फल वगैरह की काश्त बहुत कम हुई है। रकबा ज़्यादा हमारा वो उसमें चला गया है, पानी में डूबा हुआ अभी तक। हुक्मरानों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। अल्लाह पाक इनको मतलब अवाम की फ़िक्र दे, कुछ इनको हिदायत दे। जी तो आपने देखा और सुना कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई से किस कदर सताए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि हालात और वक्त का तकाजा यही है कि हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ खोल दें। अगर हम दुबई के जरिए आने वाला सामान इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है फिर बॉर्डर खुलने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अरे जब आप हमें अपना दुश्मन ही मानते हैं तो हमें तो ये और अच्छा है ना, बॉर्डर बंद है, आपको डबल डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं वाया दुबई के रास्ते लाने के लिए, तो हमारे लिए तो बेहतर है ना। हमें क्या फ़र्क पड़ी है? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है वो समझे, पाकिस्तान की सरकार समझे कि भाई अपनी आवाम के साथ क्या करना है। और अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार से समझ ले कि कैसे डील करना है सरकार से। सड़कों पर उतरे, उन्हें उतार फेंके, उन्हें बांध कर जेल में बंद कर दे, खुद अपने हाथों में कमान ले ले। तो भाई देश आपका है, 1947 में देश हमने दे दिया, अलग देश जिन्ना साहब ने मांगा था, बंटवारा हो गया, बन गया, अब चलाना आपको है। बाकी रही बात ट्रेड खोलने की, तो देखिए ट्रेड तो नहीं खुलेगी, क्योंकि अब जो है वो इंडिया पहले वाला नहीं है कि आप आगे से बदमाशियां करते रहें, आगे से शैतानियां करते रहें और हम बार बार माफ़ करके चलो अमन का हाथ बढ़ा देते हैं जी, अमन की आशा चला देते हैं जी। अब वो वक्त बदल गया, 75 साल हमने ये करके देख लिया, अब ये होने वाला नहीं है। और ये भी तय है कि अगर किसी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की इंडिया की, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, व्हाटएवर XYZ कोई हो। ये बात तय है। देश का मूड तो यही है और देश का मूड बनाने के लिए बहुत हद तक 99.99% पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने हम पर 4 बार हमले किए, पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किया, पाकिस्तान ने जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब उस हाथ में खंजर घोंप दिया, पीठ में खंजर घोंप दिया। तो आखिर हम कब तक सहेंगे और कब तक हम दूध पिलाते रहेंगे, कब तक हम सब्जियां भेजते रहेंगे? हमारा क्या फ़ायदा है उसमें? हम सब्जियां भी भेजे, दूध भी भेजे, टमाटर भी भेजे, लहसुन भी भेजे, अदरक भी भेजे, प्याज भी भेजे, और बदले में क्या? बम मिलते हैं हमें, आतंकवादी हमले मिलते हैं हमें, मुंबई अटैक मिलता है, पुलवामा, उरी, पठानकोट, रोज़ाना उधर LOC पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं। और हमने अब सब करके देख लिया। पाकिस्तान ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। पाकिस्तान ने अपने यहाँ अपने, वो कहते हैं ना, हमारे महाभारत में एक वृतांत आता है कि जब शिशुपाल जो था उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, कृष्ण ने बोला कि तू 100 गलतियां करेगा तब भी
तेरी गलतियां माफ है। लेकिन अगर तूने 100 के बाद 101वीं गलती कर दी तो तेरा मरना तय है। और वही हुआ, उसने गलतियां करता गया और जब 100 पार हो गई तो सुदर्शन चक्र चला और सर कट गया। ठीक ये हालत जो है ना अभी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को बहुत सारे मौके दिए इंडिया ने कि भाई चलो माफ कर देते हैं, अच्छा चलो माफ कर देते हैं, चलो साथ काम करते हैं, अच्छा चलो साथ में मिलकर शांति की बात करते हैं, मसले सॉल्व करते हैं। लेकिन नहीं जी। और जम्मू कश्मीर जो कि दस्तावेजन कानूनन हर लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पर जो संविधान लागू है वो भी इंडिया का बनाया हुआ है। उस संविधान में एक 370 आर्टिकल था, अनुच्छेद 370, वो भी इंडिया का बनाया हुआ और उस पर लिखा गया था कि ये टेम्पररी है, इंडिया के संविधान के मुताबिक बाद में हटाया जा सकता है। वो भारत ने अपने संविधान में बदलाव करके वो हटा दिया टेम्पररी चीज को, और इस पर पाकिस्तान पगला गया। इमरान खान को लगा कि अरे ये क्या हो गया भाई, और उन्होंने कहा कि सारे नाते आज से बंद, सारा ट्रेड सब कुछ जब तक रिवोक नहीं होता। अभी आपके पीएम साहब जो मौजूदा पीएम है वो गए थे उधर सऊदी यूएई, वहां पर जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि नहीं हम 3 जंगों से सबक सीख चुके हैं, हम जो है अब शांति की बात करना चाहते हैं। ये वो बड़ी बड़ी बातें करके आ गए क्योंकि उधर से पैसे लेने थे, लफड़े वाली बात की नहीं। लेकिन भाई ये पाकिस्तान में बवाल मच गया उनके बयान पर। 24 घंटे के भीतर पीएमओ को बयान देना पड़ा कि नहीं जी, जब तक जम्मू कश्मीर से 370 रिवोक नहीं की जाती तब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे। तो भाई कारोबार बंद करने वाले भी आप, संबंध तोड़ने वाले भी आप, प्रॉक्सी वॉर छेड़ने वाले आप, भारत को परेशान करने वाले आप, भारत पर आतंकी हमला करने वाले आप, और अब चाहते हैं कि कारोबार खुल जाए। क्यों खुल जाए? अब तो जी बंद, जीना मरना आपका सब पाकिस्तान में, जो करना है करिए, यहां से कुछ नहीं करना। और हमें नहीं चाहिए फायदा बॉस साहब का, नहीं चाहिए भाई। आपकी सारी चीजें बेस्ट हैं तो आप अपने बेस्ट में अपने बेस्ट उपाय कर लो अपने आप, जो आपके लिए सबसे बेहतर है। और बाकी हाँ, एक अफसोस होता है कि भाई वहाँ भी इंसान है। आप भले हमें दोयम दर्जे का इंसान मानते हो, हिंदुओं को काफिर मानते हो, नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हो, इंडिया को दुश्मन मानते हो, हिंदुओं को भी दुश्मन मानते हो, लेकिन हम वैसा नहीं हैं। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है, हमारी परंपराएं ऐसी नहीं है, हमारे घर में ऐसे शिक्षा नहीं दी जाती। अफसोस तो हो रहा है कि भाई वहाँ पे इंसान मर रहे हैं, इंसानों की जान जा रही है, लोग भूख से बेहाल हैं, फूड क्राइसिस है, सब्जियाँ महंगी हैं, कमाई कम हो गई है। और खुशखबरी भी दे देता हूँ आपको कि अभी तो ये महंगाई कुछ भी नहीं है। अभी आपकी एक मीटिंग खत्म हुई है आईएमएफ के साथ, और अगर आईएमएफ से आपको पैसे चाहिए भीख में तो आईएमएफ ने और भी कड़ी शर्तें रखी हैं। बहुत सारी चीज़ों के रेट और बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल और बढ़ने वाला है, बिजली की कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपके यहाँ जो गैस आती है उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यकीन मानिए कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब क्या होगा। अभी तो कोई आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, अभी तो आने वाला वक्त इससे 1000 गुना और बदतर होने वाला है, अगर जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं आया तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।